आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। कैसे हैं दोस्तों, मैं शोभित कुमार चौधरी आपका वेलकम करता हूँ फिर से अपने यूट्यूब चैनल अकाउंट्स हवेली पर। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में। अनलिमिटेड लायबिलिटी के मीनिंग को समझने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको डैम श्योर समझ में आ जाएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पता चल जाए कि आपके लिए न्यू वीडियो आ चुकी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे सामने दो तरीके की लायबिलिटी आती है, एक अनलिमिटेड लायबिलिटी और दूसरा लिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर मैं आपसे बात करने वाला हूँ अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ और उस एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मीनिंग होता है। मान लेते हैं एक एग्जांपल में मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दो पार्टनर थे जिन्होंने मिलकर अपने बिजनेस में 20,000 ईच की कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया। इस तरीके से दोनों ने फर्म में 40,000 रुपए की कैपिटल को इन्वेस्ट कर दिया। दोनों पार्टनर बिजनेस को रन कर रहे थे, लेकिन हो ये रहा था कि बिजनेस को प्रॉफिट की जगह लॉस होते जा रहे थे, जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर डेब्ट का बर्डन बढ़ता जा रहा था। इस तरीके से जो डेब्ट का बर्डन था वो 1 लाख रुपीज तक पहुंच जाता है। इसी सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। पार्टनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है 40,000 का और साथ में बिजनेस का जो टोटल डेब्ट है वो पहुंच चुका है 1 लाख रुपीस पे। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर पार्टनर अपनी सारी कैपिटल भी उस डेब्ट की पेमेंट करने के लिए दे देते हैं, यूज कर लेते हैं, उसके बाद भी 60,000 का डेब्ट ऐसा होगा जो आउटस्टैंडिंग डेब्ट होगा और बच जाएगा, जिसकी पेमेंट करने के लिए पार्टनर अब उनके पास कोई भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके बिजनेस के अंदर कोई भी एसेट्स नहीं है जिसकी हेल्प से वो उसकी पेमेंट कर सके। यहीं से निकल के आता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। जनरली आप ये भी समझ सकते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपको जो लोग डेब्ट प्रोवाइड करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए होता है, उनको थोड़ा सा सेफ्टी मार्जिन मिल जाता है। क्योंकि आप ये कहकर नहीं बच सकते कि हमारी तो 40,000 की ही कैपिटल थी, इतनी ही कैपिटल हमने बिजनेस में लगाई थी, तो आप 1 लाख के बदले में 40,000 ले लीजिए, 60,000 रुपए आपके डूब गए। अनलिमिटेड लायबिलिटी में आप ये बोलने के लायक नहीं रह जाते हैं। इट मीन्स पार्टनर को अनलिमिटेड लायबिलिटी की वजह से उस 60,000 की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। इवन उनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन फुली यूज हो चुका है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, बिजनेस के अंदर उनके कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी उनको 60,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे वो 50,000 की पेमेंट? इसके लिए कुछ कीवर्ड्स बताता हूं, उनको याद रखें। सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी जो होती है वो लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस होती है। पार्टनर्स पर्सनली लाइबल होते हैं फॉर द आउटस्टैंडिंग डेब्ट ऑफ द फर्म। मींस जो 40,000 की कैपिटल को यूज करने के बाद भी 60,000 का लॉस है वो पार्टनर को पर्सनली बियर करना पड़ेगा। दैट मींस पर्सनल एसेट्स ऑफ द पार्टनर कैन बी यूज फॉर द पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेब्ट। इट मींस जो 60,000 का लॉस अभी तक बचा हुआ है, डेब्ट बचा हुआ है, उसकी पेमेंट करने के लिए हम पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को यूज करने जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में आप ये भी समझ सकते हैं कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वो सिचुएशन है जहां पर पार्टनर की लीगल लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती है। इस सिचुएशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पार्टनर्स आर लायबल फॉर बिजनेस डेब्ट इवन बियॉन्ड देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ हमें एक बात और याद रखनी होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी के लिए। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा एक पार्टनर लॉस बियर करने में एबल नहीं है, बाकी बचे हुए पार्टनर लॉस बियर करने में एबल हैं, तो इन दैट केस ये होगा बेटा, सोल्वेंट पार्टनर्स को बियर करना पड़ेगा इंसोल्वेंट पार्टनर के लॉसेस को। ये भी एक अनलिमिटेड लायबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट है कि सोल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे इंसोल्वेंट पार्टनर के लॉस को। चलिए देखते हैं इस तरीके से हमारी डेफिनेशन क्या बनती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही जो मैंने कीवर्ड्स बताए हैं वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएं ताकि मुझे पता चल पाए कि आपको कितना समझ में आया है। जय हिंद, भारत माता की जय।